जिन लोगों के पीठ पे तिल होता है वरुण, ऐसे लोग अपनी पास्ट लाइफ से बहुत सारे कार्मिक कनेक्शंस लेकर आते हैं, हुँ, बहुत सारे कर्जे लेकर आते हैं। इन लोगों के पास्ट की बहुत सारी चीजें जो हैं पास्ट लाइफ की, वो इन्हें इस जन्म में आकर पूर्ण करनी होती हैं। सबसे पहले इन बच्चों को ध्यान रखना चाहिए जिनके पीठ पर तिल होता है, इन्हें अपने घर की कुल देवी की पूजा नित्य नियम से करनी है, हर साल करनी है। इन्हें कभी भी गैप नहीं डालना अपनी कुल देवी की पूजा के लिए। नवरात्रों में तो नवरात्रों में करिए या किसी का पर्टिकुलर कोई तिथि होती है। जैसे हमारे यहाँ पर जब दिवाली आती है तो दिवाली की बाद में जो अष्टमी आती है, उस पर हमारी कुल देवी के नाम का भोग ज़रूर निकाला जाता है। उनके नाम का श्रृंगार ज़रूर निकाला जाता है और फिर हमारी कुल देवी को चढ़वाया जाता है। तो इसी प्रकार से आपकी भी अगर पर्टिकुलर कोई डेट है आपके घर का, आपके यहाँ का कोई एक नियम है जो आपके पूर्वजों ने बांध रखा है, तो या तो आपको वो पता है तो आप उसको अपनाइए। अगर नहीं पता है तो आप साल में कोई विशेष तिथियों पे, गुप्त नवरात्रों में या दोनों जो नवरात्रियां आती हैं उनमें, या होली पर, पूर्णिमा पर या दिवाली पर, जब आपको लगता है कि हम कर सकते हैं, नियम से ये काम करना चाहिए। आपके लाइफ के अंदर आपके लव लाइफ आपको प्रॉब्लम कर रही हो और आपकी पीठ पर तिल हो, खास करके वो तिल हल्का सा रेडिश, तिल के ना रंग होते हैं, अलग अलग रंगों के तिल होते हैं, काला होता है, भूरा होता है, रेड होता है। अगर वो रेडिश है और आपकी पीठ पर तिल है, तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि आपकी लव लाइफ हुँ, हुँ। आपको तब बहुत परेशान करेगी अगर आप अपनी इस चीज को बहुत लंबे समय तक खींचेंगे। जैसे अगर आपका लव रिलेशनशिप चालू होता है जनवरी में, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो आपको ज्यादा से ज्यादा उस साल के अंत तक कमिटमेंट में आ जाना है। खींचना नहीं है। उसे आपको टाइम नहीं देना कि अब अगले साल सोचेंगे, कि अगले साल सोचेंगे, कि अगले साल सोचेंगे, नहीं। आप जितना समय देते जाओगे वो कार्मिक रिलेशन आपके लिए उतना ज़्यादा पीड़ा का, दर्द का कारण बनता जाएगा। अगर आपको 1 साल के अंदर कमिटमेंट मिल जाता है, ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनके लाल तिल हैं। हुँ, अगर आपको 1 साल के अंदर कमिटमेंट मिल जाता है, तो आपको पूरे विधि-विधान के साथ आपको माँ गौरी का पूजन करना चाहिए और उन पर 16 श्रृंगार ज़रूर करवाना चाहिए। तभी शादी के बाद आपका ये कार्मिक रिलेशन आपको दुःख नहीं देगा, तकलीफ नहीं देगा। नहीं तो शादी तो करा देगा, जो हुँ। होनी थोड़ी मुश्किल है लेकिन वो हो तो जाएगी ये करने से। परंतु आपके आगे